हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और आज हम लोग जा रहे हैं रिवीजन करने वेक्टर का। तो इसमें थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्विक रिवीजन करेंगे हम। इस वीडियो मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। तो इस वीडियो में हम लोग वेक्टर को रिवीजन करेंगे, वो भी क्विकली। और इसके बाद अब अगर आप लोग कॉमेंट करेंगे तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन का एक वीडियो मैं आपको दूंगा। और ये वेक्टर हमारा वन शॉट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वेक्टर क्या होता है और उसके बाद देखेंगे स्केलर क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, और ये एक खास तरह का एडिशन लॉ फॉलो करता है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ अलजेब्रा। वहीं बात करें अगर स्केलर का, तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होगा। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी का अगर बात करूं तो स्पीड में अगर डायरेक्शन लगा दें, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम चल रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो अगर इसमें डायरेक्शन बता दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर। और एक इसमें बात करें तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगा। लेकिन स्केलर का बात करें तो सिंपली हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम, एनर्जी, ठीक है। इसको अगर चेंज करना है, वेक्टर को अगर चेंज करना है तो इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा और डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या फिर डायरेक्शन चेंज कर दो या फिर दोनों चेंज कर दो, तो अपना वेक्टर चेंज हो जाता है। इसको केवल मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे तो इसका स्केलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर एक वेक्टर को डिनोट करना होगा तो वेक्टर के ऊपर इस तरीके के एरो से डिनोट करते हैं और ये अपना क्या हो गया, वेक्टर ए। अब वेक्टर ए को लिखना होगा तो इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसके बाद अपना ये ए कैप जो है डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब इस मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन को शो कर रहा है ए कैप। अब ए क्या है, डायरेक्शन है। अब देखिए अगर डायरेक्शन निकालना है, इस ए को निकालना है, ए कैप को निकालना है, देखिए इसके ऊपर एक कैप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ए कैप, ये डायरेक्शन शो करता है। तो इसके अगर डायरेक्शन को निकालना है तो ए वेक्टर ए बट्टे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको इस तरफ लाएंगे तो ए कैप हमारे पास निकल जाएगा। अब देखिए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर एक वेक्टर यहाँ पे है, मान लीजिए ये अपना वेक्टर है एक, तो इसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल, इसको यहाँ से यहाँ ला सकते हैं। देखिए पैरेलली हमने शिफ्ट किया ना, यहाँ से यहाँ लाया, तो वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको वेक्टर को रोटेट कर सकते हैं, इसको 360 डिग्री के अलावा और किसी डिग्री पे अगर रोटेट करते हैं किसी वेक्टर को तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो इसको 360 पर ही रोटेट कर सकते हैं। इसको अगर रोटेट करके हम लोग 360 डिग्री लाएं तो फिर तो ये यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट रोटेशन 360 के बराबर होता है। तो इस वेक्टर को अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो ये 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई एंगल पे रोटेट नहीं कर सकते। अगर रोटेट करते हैं तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन चेंज होगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंगल कैन बी कंसिडर्ड व्हेन वेक्टर इज कनेक्टेड हेड टू हेड। अगर कोई भी वेक्टर हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल कनेक्टेड है, मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो ये वाला एंगल हम कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हेड से नहीं कनेक्टेड है, टेल से कनेक्टेड है। ये वाला टेल होता है वेक्टर का और ये होता है हेड, ठीक है। तो ये हेड टू हेड नहीं कनेक्टेड हो गया, टेल टू टेल कनेक्टेड है। या फिर अगर टेल टू टेल कनेक्टेड है या फिर हेड टू हेड कनेक्टेड है, तब जाके हम लोग इसके बीच के एंगल को कंसीडर करते हैं। स्मॉलर एंगल टेकन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल लेना हो तो उसका स्मॉलर एंगल लिखते हैं। मान लीजिए ये अपना दो वेक्टर है, ये ऐसे दो वेक्टर हैं, ठीक है, ये दो वेक्टर है, तो इसका ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे, ना कि ये वाला, ठीक है। ये वाला एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे, ये वाला एंगल को कंसीडर कर रहे होंगे, ठीक है। तो स्मॉलर एंगल को हमेशा हम लोग लेते हैं। एंगल बिटवीन ए एंड बी को अगर बात करें तो थीटा है। कोई वेक्टर ए और बी है, इसके एंगल क्या है, थीटा है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो अगर ए और इसका माइनस करे, बी का माइनस करे, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और इसका थीटा क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। मान लीजिए ये वेक्टर अपना क्या है, ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये अपना क्या है, बी है। तो ये अगर नेगेटिव करते हैं, इसका बी को नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव कुछ इस तरीके से आएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब बी का डायरेक्शन कुछ इस तरफ आ जाएगा।
मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो ये वाला एंगल अब कंसीडर करेंगे, ये वाला नहीं, तो अब ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब माइनस ए और माइनस बी, देखिए इसका माइनस ये वाला हुआ और इसका माइनस ये वाला कर दिए, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, माइनस ए और माइनस बी हो गया, ठीक है। ये माइनस बी और माइनस ए हो गया, तो ये थीटा ही एंगल रह जाएगा, जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये ए और बी का एंगल क्या था, थीटा, तो ये माइनस बी और माइनस ए का एंगल भी थीटा होगा। ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो देखिए सबसे पहला यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर बात करें तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन हो, ठीक है। मान लीजिए हमने ए कैप लिख दिया तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट नहीं होता है, यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता है। पैरेलल वेक्टर, अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो हो जाए तो उसे हम लोग पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। और इनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। जैसे ये देखिए, ये एक अपना वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड, ये जो लाइन शो कर रहा है ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो मान लीजिए दोनों के बीच कितना है, एंगल जीरो है, क्लियर है। लेकिन ये एक दूसरे से पैरेलल है तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। एंटी पैरेलल वेक्टर वो होते हैं इनका डायरेक्शन अपोजिट होगा, ये इधर हो गए और ये इधर हो गए, तो ये एंटी पैरेलल हो गए। इनके एंगल थीटा जो होगा 180 डिग्री होगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो रहा होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये इधर है और ये इधर है तो 180 डिग्री होगा। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये इधर है और ये इधर है, तो इनका एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव वेक्टर, मैग्नीट्यूड इनमें सेम होगा। मान लीजिए ये अपना वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर ए है। अब इनके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर हमने क्या लिया, माइनस ए, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए के लिए ये नेगेटिव वेक्टर है। अब देखिए जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। इसका यूनिट वेक्टर था तो इसका मैग्नीट्यूड 1 था, लेकिन नल वेक्टर का जीरो मैग्नीट्यूड होगा। ऑर्थोगोनल वेक्टर वो होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाएंगे तो वो होते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर देखते हैं। तो एक वेक्टर क्या है, ये फोर्स का वेक्टर है एफ, मान लीजिए ये वेक्टर है, ठीक है। तो ये देखिए वाई एक्सिस में भी है और ये इसका इफेक्ट एक्स एक्सिस में है और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस में लेंगे तो एफ वाई बराबर फोर्स इन वाई एक्सिस बराबर हो जाएगा एफ साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर एफ वाई बट्टे एफ हो जाएगा। मतलब एफ वाई फोर्स इन वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, बट्टे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स करेंगे तो साइन थीटा के बराबर आएगा। अगर एक्स एक्सिस में देखा जाए तो थीटा है तो ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा बराबर होगा एफ एक्स बट्टे एफ, क्लियर है। अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देखते हैं। अब कोई वेक्टर है ए, ठीक है, ए वेक्टर है जो ए एक्स आई कैप मतलब आई एक्स एक्सिस को शो करता है, तो इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स आई कैप है प्लस ए वाई जे कैप डायरेक्शन है और प्लस ए टू के कैप डायरेक्शन है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई वाला का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस जेड वाला का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अगर कॉस थीटा का बात करें तो कॉस थीटा बराबर ए एक्स बट्टे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कॉस अल्फा का बात करें, ठीक है, कॉस अल्फा जो कि वाई के रेस्पेक्ट में बनेगा तो ए वाई बट्टे ए करेंगे। कॉस गामा का बात करें जो कि ए जेड के बीच में बनेगा, ए जेड, तो ये ए जेड बट्टे ए। अगर देखा जाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर इज नॉट पॉसिबल। कोई भी वेक्टर का एडिशन अगर स्केलर के साथ करते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर यूनिट डिफरेंट होता है वो भी पॉसिबल नहीं होगा। कोई वेक्टर जैसे मान लीजिए अपना वेलोसिटी है, ठीक है,
वेलोसिटी और प्रेशर है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या एडिशन वहाँ पे पॉसिबल है? दोनों तो वेक्टर ही हैं, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका यूनिट डिफरेंट है। तो यूनिट सेम होना चाहिए तभी एडिशन पॉसिबल है। डिवीजन, दो वेक्टर का डिवीजन जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, मतलब एडिशन ऑफ दो स्केलर और वेक्टर पॉसिबल नहीं है, दो वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो है स्केलर के साथ पॉसिबल है। डिवाइड करो या फिर मल्टीप्लाई करो वेक्टर को स्केलर के साथ, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए दो वेक्टर को अगर ऐड करते हैं तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर करने में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो होता है। देखिए रिजल्टेंट दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा? तो रिजल्टेंट का अगर बात करें, रिजल्टेंट यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर होगा। अब देखिए रिजल्टेंट जो होगा वो a माइनस बी से ज़्यादा होगा और a प्लस बी से कम होगा। अगर यहाँ पर थीटा 0 डिग्री रखते हैं तो रिजल्टेंट अपना a प्लस बी के बराबर आएगा। थीटा 90 डिग्री रखते हैं तो रिजल्टेंट रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आएगा। थीटा 180 डिग्री रखते हैं तो रिजल्टेंट a माइनस बी के बराबर आएगा। और अगर बात करें इनका tan थीटा, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का एंगल का बात करें तो b साइन थीटा बट्टे a प्लस बी cos थीटा के बराबर आएगा। अब देखिए कुछ कंडीशंस का बात करते हैं। अब देखिए दो वेक्टर हैं, ठीक है, दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर है a और इसका b वेक्टर है ये, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। अब इनके बीच हमने क्या लिया? एंगल थीटा, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा और 2a cos थीटा बट्टे 2 के बराबर आएगा, ठीक है। अगर थीटा हम 0 डिग्री रखते हैं तो रिजल्टेंट अपना 2a के बराबर आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट 0 रखेंगे तो थीटा अगर 0 डिग्री रखते हैं तो रिजल्टेंट 2a के बराबर आएगा। थीटा 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा 60 डिग्री रखेंगे तो रिजल्टेंट रूट 3a के बराबर आएगा। थीटा 180 डिग्री रखते हैं तो रिजल्टेंट अपना जो आएगा a के बराबर आएगा, रिजल्टेंट a के बराबर आएगा, ठीक है। थीटा 180 डिग्री रखते हैं तो रिजल्टेंट 0 के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखिए वेक्टर ऑफ सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन वही है जो एडिशन है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर बात करें रिजल्टेंट का तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2ab cos थीटा। थीटा यहाँ पे 0 डिग्री लेंगे तो रिजल्टेंट a माइनस बी के बराबर आएगा। थीटा अगर 90 डिग्री ले रहे होंगे तो यहाँ पर r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा और ये होगा रूट अंडर। थीटा 180 डिग्री लेंगे तो रिजल्टेंट a प्लस बी के बराबर होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ एडिशन के केस में, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर सब्सट्रैक्शन के केस में यहाँ पर क्या हुआ? नेगेटिव हो चुका है। क्लियर है? अब देखिए इसमें कंडीशन लगाते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। इसमें भी हमने देखा था वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल था, तो इसमें हमने देखा वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो r जो होगा रिजल्टेंट जो होगा 2a साइन थीटा बाई 2 के बराबर होगा। इसमें r 2a cos थीटा बाई 2 के बराबर होगा। कोई डिफरेंस नहीं है, एडिशन वाला जगह पे cos थीटा और सब्सट्रैक्शन वाला जगह पे साइन थीटा बाई 2 होगा। साइन हो जाएगा, cos की जगह साइन हो जाएगा। याद करो मेरे साथ, जब एडिशन होगा तो cos रहेगा, ठीक है, और जब सब्सट्रैक्शन होगा तो साइन आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए अगर थीटा हम 0 डिग्री रखते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट अपना 0 होगा। थीटा 60 डिग्री रखते हैं, रिजल्टेंट जो हो जाएगा a के बराबर आएगा। थीटा 90 डिग्री रखते हैं तो रिजल्टेंट अपना रूट 2a के बराबर आएगा। थीटा 180 डिग्री रखते हैं तो रिजल्टेंट 2a के बराबर आएगा और थीटा 120 डिग्री अगर होता है तो रिजल्टेंट रूट 3a के बराबर होगा। ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इससे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। देखिए डॉट प्रोडक्ट अब आ गया। डॉट a डॉट b करेंगे तो a b cos थीटा के बराबर आएगा, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। थीटा अगर 0 डिग्री रखते हैं तो ये a डॉट b, अब cos थीटा 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है तो a b के बराबर हो जाएगा। थीटा अगर 90 डिग्री रखते हैं, मान लीजिए थीटा 90 डिग्री रखते हैं तो ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं a डॉट b। अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। थीटा ग्रेटर देन अगर 90 डिग्री रखते हैं तो a डॉट b जो होगा नेगेटिव होगा और थीटा 90 डिग्री पे तो हम समझ गए कि 0 होगा। अब देखिए i डॉट i इक्वल टू 1 होगा। i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 होगा।
जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 होगा, के के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 होगा। तो एप्लीकेशन अगर देखें डॉट प्रोडक्ट का, तो हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर को चेक करते हैं। दो वेक्टर को अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं cos थीटा लेके, तो वो हमें अगर 0 मिल जाता है तो मान लो वो वेक्टर क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब दो वेक्टर का एंगल फाइंड करना हो तो हमको यूज कर सकते हैं, और ये यूनिट वेक्टर को फाइंड करने में भी हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं। इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, उसको डॉट से। ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और इसमें डायरेक्शन होगा, इसके प्रोडक्ट में क्या होगा, डायरेक्शन हमें मिल रहा होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। जब भी ए क्रॉस बी करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कैसे होगा, दो वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर है और हमने इसका प्रोडक्ट किया, तो इसका और इसका प्रोडक्ट कहीं ऊपर की तरफ आएगा इधर। ठीक है, ये अपना रिजल्टेंट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो ए क्रॉस बी होता है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा और इसके बी के भी परपेंडिकुलर होगा ए के। कैसे? यहाँ पर देखिए, ये अगर जेड एक्सिस में बात करें, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये जेड एक्सिस का बात करें तो तभी तो परपेंडिकुलर होगा। ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, एक्स के भी परपेंडिकुलर होगा और वाई के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब कुछ केसेस देखते हैं। अगर थीटा 0 डिग्री लेते हैं तो रिजल्टेंट 0 आएगा, यानी कि साइन थीटा जो होता है 0 होता है। साइन थीटा 0 पे 0 होता है, और ये 90 पे मैक्सिमम होता है और मिनिमम 0 डिग्री पे होता है। थीटा अगर 90 डिग्री लेते हैं तो रिजल्टेंट जो होगा ए बी के बराबर होगा। 90 डिग्री पे 1 हो जाएगा, यानी कि थीटा ए बी के बराबर होगा, और यहाँ पर एन कैप लगा होगा। अगर थीटा 180 डिग्री लेते हैं तो रिजल्टेंट अपना 0 के बराबर होगा, यानी कि थीटा 0 डिग्री पे ये 0 होता है और 180 डिग्री पर भी 0 होता है, 90 पे मैक्सिमम होता है, तो ये रिजल्टेंट अपना 0 हो जाएगा। अब देखिए लामिस थ्योरम क्या कहता है। अगर 3 वेक्टर हैं जो एक्ट कर रहे हैं और उनका वेक्टर ए प्लस बी प्लस 0 तभी होगा जब ए बट्टे साइन अल्फा, मतलब कि देखिए इसको थोड़ा समझिएगा, ये अपना वेक्टर ए है और ये बी है और ये सी है। ए के अपोजिट में जो वेक्टर है अल्फा है, और बी के अपोजिट में बीटा है, और सी के अपोजिट में गामा है। ठीक है, तो ये तीनों वेक्टर को जब हम लोग सम करेंगे इक्वल उस कंडीशन में होगा जब ए बट्टे साइन अल्फा, ए बट्टे ये इसका साइन अल्फा लेंगे इक्वल होगा बी बट्टे साइन बीटा, यानी कि बी बट्टे साइन बीटा के बराबर होगा, या फिर b बट्टे साइन बीटा इक्वल होगा c बट्टे, यानी कि वेक्टर c बट्टे साइन गामा, इसके अपोजिट के बराबर होगा, यानी कि ये इसके बराबर भी हो जाएगा तो ये लामिस थ्योरम को प्रूफ करेगा, इनका सम 0 हो जाएगा। ये इसके बराबर भी हो जाएगा तो ये लामिस थ्योरम को प्रूफ करेगा और ये इनका सम 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये इसके बराबर भी हो जाएगा, तो इस तरीके से लामिस थ्योरम प्रूफ करता है, और इससे बड़े बड़े क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। आगे हम लोग इसके जब थ्योरम पढ़ रहे होंगे, एप्लीकेशन पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब। तो ये अपना खत्म हो गया वेक्टर। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।